बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमेक्स द अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज ये जगह ना सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी का एक सिग्निफिकेंट लैंडमार्क है, बल्कि इसकी अपनी एक रिच हिस्ट्री और ऑपरेशन के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क भी है। तो फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। मैं हूं शान हैदर। ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं ये है द अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, जो कि 86 ट्रिनिटी पैलेस यानी न्यूयॉर्क सिटी में लोकेटेड है और इसकी हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और यूनिक है। तो चलिए थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज यानी एमेक्स की शुरुआत 90th सेंचुरी में हुई थी। इनिशियली इसको कार्ब एक्सचेंज के नाम से जाना जाता था क्योंकि ट्रेडर्स लिटरली न्यूयॉर्क सिटी की स्ट्रीट यानी कार्ब पर ट्रेड करते थे। 1921 में एमेक्स ऑफिशियली एक इंडोर ट्रेडिंग फैसिलिटी बन गई और ये बिल्डिंग जो आज हम आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें 1921 से ट्रेडिंग हो रही है, यानी ये फ्लोर ट्रेडिंग के लिए यूज हो रहा है। तो एमेक्स की इंपॉर्टेंस समझने के लिए ये जरूरी है कि हम इसके रोल को स्टॉक मार्केट की इंडस्ट्री में समझें या ट्रेडिंग की दुनिया में। तो एमेक्स हिस्टोरिकली एक मार्केट प्लेस था जहां पर स्मॉल कैप स्टॉक्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग, डेरिवेटिव्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ईटीएफ्स ट्रेड किए जाते थे। ये मार्केट मेनली इमर्जिंग कंपनीज और इनोवेटिव इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती थी जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज यानी एनवाईएसई में इनिशियली लिस्टिंग के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। 2008 में एनवाईएसई यूरोनेट ने एमेक्स को एक्वायर कर लिया और अब ये ऑफिशियली एनवाईएसई अमेरिकन के नाम से जानी जाती है। इस एक्विजिशन ने अब एमेक्स को यानी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज का एक्सेस दिया, जो कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब चलिए थोड़ा और बिल्डिंग के आर्किटेक्चर पे भी नजर दौड़ाते हैं। ये बिल्डिंग 1931 यानी साल 1931 में कंप्लीट हुई थी और इसके आर्ट जो डेको स्टाइल आर्किटेक्चर बहुत ही इंप्रेसिव है। इस बिल्डिंग का डिजाइन इस एरा का जो मॉडर्निस्ट ट्रेंड को रिफ्लेक्ट करता है। इस इनसाइड मतलब अगर आप एक लार्ज ट्रेडिंग फ्लोर जहां पे आपको मिलेगा, जहां थाउजेंड्स ऑफ ट्रेडर्स डेली होते हैं, अगर आप एमेक्स विजिट कर रहे हैं तो आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि नियर बाई बहुत सी अट्रैक्शंस भी हैं इस जगह पर, यानी कि जैसा कि वॉल स्ट्रीट, एनवाईएसई न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, चार्जिंग बुल स्टैच्यू और जो है ना यहाँ से आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के लिए भी पेरिस इसके कुछ स्टेप्स पर मिलती है। यहाँ से बहुत ही क्लोज है ये सब जगह और ये सब जगह न्यूयॉर्क यानी मैनहट्टन आइलैंड के सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट यानी फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट और वर्ल्ड बिजनेस यानी बिजनेस वर्ल्ड के हार्टलैंड यानी मैनहट्टन जैसे का जो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है में लोकेटेड है। यहाँ विजिट करके आपको स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के डायनामिक्स को मतलब अच्छे से समझने का मौका मिलेगा। अगर यहाँ पे ट्रैवल टिप्स की बात की जाए तो एमेक्स के लिए नियरेस्ट सबवे स्टेशन जो है वो है रेक्टर स्ट्रीट। यहाँ तक आप न्यूयॉर्क सिटी सबवे का 1, R और W ट्रेन से पहुंच सकते हैं। न्यूयॉर्क की जो सबवे है या मेट्रो है उसको यूज करते हुए यहाँ पर आपको बहुत सारे चार्जिंग बुल के सवेरियर्स और न्यूयॉर्क की और बहुत सारी सवेरियर्स की शॉप्स और दूसरी छोटी मोटी दुकानें मिलती है जहाँ से आप अपने सवेरियर्स ले सकते हैं। यहाँ आसपास बहुत सारे कैफेज, लग्जरी कैफेज, रेस्टोरेंट्स भी है, चर्च भी है, यहाँ आप अपना टूर एंजॉय कर सकते हैं। ये था एक बहुत ही शॉर्ट और छोटा सा टूर और हिस्ट्री लेसन अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज के बारे में यानी एएमएक्स के बारे में। ये जगह ना सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी का एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है बल्कि इसकी हिस्ट्री और ट्रेडिंग वर्ल्ड को समझने के लिए जरूरी है। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। टाटा बाय बाय, बस्सलाम।